करंट अफेयर्स की जो रिवीजन रैपिड सीरीज चल रही है उसमें ये अगला वीडियो रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ। इसमें जो करंट अफेयर्स आपको दिए गए हैं ये अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक जितना भी करंट अफेयर्स है उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका बजट, आर्थिक सर्वे, उससे संबंधित भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। ठीक है, पहला प्रश्न है वह किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो नक्शा कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय के अधीन स्टार्ट किया गया है, तो वह है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सा अभियान है, उस अभियान का नाम है सेवा से सीखें। दोस्तों आप लोगों को भी साथ में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ख़ुद को चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। साथ में मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग एक बार अटेम्प्ट लीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434 मिलियन का ऋण जो है वापस ले लिया है। तो एडीबी ने ऋण दिया था, ठीक है, 434.25 मिलियन डॉलर का। तो उन्होंने क्या किया है कि आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद उस ऋण को वापस कर लिया है। ठीक है, तो ये किस राज्य की बात है, तो यह है असम के कार्बी एंगलोंग में। ठीक है, वहाँ पे आदिवासी समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तो शहर का नाम है किताक्यूसु। ठीक है, किताक्यूसु। अगला प्रश्न है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है। तो उस नीति का क्या नाम है, वो नीति आपकी ध्रुव नीति। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा ई कचरा इको पार्क, तो ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाखी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, ये आपको जो भाषाएं दी हैं और बताना है इसमें से लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किसको मान्यता नहीं मिली है। तो कौन सी लैंग्वेज है, तो वो है आपकी डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, डोगरी जो है ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर बोली जाती है। ठीक है, तो इसको क्या है आधिकारिक भाषा नहीं मिली। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग ने नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो कौन सा एप्लीकेशन है, तो उसका नाम है ECI नेट। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है। तो कौन सा आर्टिकल है वो, तो आर्टिकल 240 है और ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, और 240 आप जानते भी हैं कि 240 जो है राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ देता है। ठीक है, तो उसमें कुछ जो राज्य हैं उनके नाम भी दिए रहते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें से कथन सही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। अगला यहाँ पे भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, 90% यहाँ पे पूर्ति जो लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को
आत्म सुरक्षा के लिए हथियार की लाइसेंसिंग देने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है? तो वो आपका असम राज्य है, जहाँ पे लाइसेंसिंग की बात कही गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो परियोजना है ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये पटना में। ठीक है, पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, वेव शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है? पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा यहाँ पे दिया है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। इसके बाद इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। तो ये जो है दिल्ली में ना होके मुंबई में किया गया है, इसलिए गलत है। पहले दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो कौन सी सरकार है वो? तो वो सरकार आपकी तेलंगाना सरकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत की G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो भारत की G20 जो शेरपा थे, नियुक्त किए गए थे, वो कौन थे? आफ्ताब कांत थे। उन्होंने अभी हाल ही में इससे इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये कहाँ की घटना है? ये अहमदाबाद की घटना है। ठीक है। और 241 लोग की इसमें मृत्यु हो गई थी। एक लोग थे जिनको मतलब जो बच गए थे, आप लोगों को बताना है उनका नाम क्या था। ठीक है, जो लोग जो बचे थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो कौन सा राज्य है जो पहली बार जोड़ा गया है रेलवे नेटवर्क से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम है। ठीक है। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है। तो आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अभी हाल ही में बिहार में भी जो स्थानीय चुनाव कराए गए थे उसमें ई वोटिंग कराई गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य है वो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? ठीक है, तो किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो उस देश का नाम है गिनी गणराज्य। ठीक। अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो इसको जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो आपको पता भी होगा, पहला राज्य जो है वो मिजोरम था, दूसरा गोवा है। ठीक है, तीसरा जो है आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाले राज्य हो गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पे बनाया गया है ये? तो ये है गंगा नदी पे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। मेघालय जो है सबसे निचले स्थान पर रहा है।
अगला प्रश्न है ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ड्रोन हमला से है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? देखिए यूएन महासभा के 5 सदस्य चुने गए हैं, गैर स्थायी सदस्य हैं ये, ठीक है, जिसमें से अंगोला जो है, अंगोला नहीं है शामिल, इसमें आपका बहरीन है, कोलंबिया है, लाइबेरिया है, लातविया है और 5वां जो आपका देश है वो है कांगो, ठीक है, कांगो गणराज्य जो है वो भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शहर है वो? तो सैन फ्रांसिस्को जो शहर है जो कि प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो कितने देशों पे लगाया है? तो ये है 12 देश, ठीक, 12 देशों पे उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो कौन सा देश है वो? तो वो आपका फिलीपींस है, ठीक है। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नामित किया है? तो वो कौन अभिनेता है? तो वो हैं अभिनेत्री हैं, ठीक है, कैटरीना कैफ, जिनको पर्यटन राजदूत नामित किया गया है। अगला प्रश्न है ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है ईरान ने? तो वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ठीक है। और इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन और अमेरिका ने जो चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। ये मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के जो 3 परमाणु केंद्र थे उन पे हमला किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषान पोया उत्सव मनाया गया है? तो ये पोषान पोया उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका श्रीलंका में मनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली है, ठीक है, इसको शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा रहने योग्य है? तो आपका कोपेनहेगन है, ठीक है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो इसमें आपको भारत का 10वां स्थान मिला है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि पहला स्थान किस देश को मिला है, ठीक है, शीर्ष देश कौन है इसमें, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा इसको। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? साइलेंट रडार प्रणाली, ठीक है, किस देश ने स्टार्ट करी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चाइना ने स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो ये कुशीनगर में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है ये आपका रोमानिया में किया गया है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स 3 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इसमें विचार करना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य होगी जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है।
पहला वाला गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अनिश्चित काल के लिए। तो आपने अभी सुना भी होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, इसमें एक लिमिट तय कर दी है, ठीक है। जो लिमिट है आपकी 3 माह है, ठीक है। 3 माह की लिमिट तय कर दी थी कि 3 माह के अंदर ही अंदर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन सा प्लेयर है वो? तो उनका नाम है प्रदीप नरवाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो उनका क्या नाम है? डी गुकेश, ठीक है। इन्होंने हराया है। आप लोगों को ये भी बताना है कि विश्व चैंपियनशिप जो शतरंज की हुई थी उसमें डी गुकेश ने किस प्लेयर को हराया था, ठीक है। आपको मैं हिंट भी दे देता हूँ, वो चीन के रहने वाले हैं, ठीक है। उनका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में। अगला प्रश्न है, 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत और श्रीलंका मिलके इसका आयोजन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चयन करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजित होगा। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह दी गई है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो यही गलत है आपका, डी वाला ऑप्शन, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक। अगला यहाँ पे है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। अगला स्टेटमेंट है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होंगी, ठीक है, होना अनिवार्य है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी है वो आपकी पार्वती तिर्की हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का क्या नाम है? उसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो कौन सा है IIT? तो वो IIT दिल्ली है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस ये जो हैं सेकंड टेस्ट के हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे जो थर्ड टेस्ट है उसके 50 क्वेश्चन, ठीक है।